एक बात सबसे बड़ा है बात कि किसी व्यक्ति को किसी क्लास में रहता है तो साल भर के अंदर वो समझ जाता है कि हमको हमारे टीचर क्या पढ़ा रहे हैं। आपको 11 साल लग गया कि नीतीश जी आपको क्या पढ़ा रहे हैं आपको समझने में, तो आप कितना होशियार विद्यार्थी हैं इसी से आप समझिए। इस प्रदेश की जनता समझ नहीं रही है कि जिसके साथ आप 11 साल रहे और 11 साल के बाद आपको समझ में आया और आप लगातार उनके कैबिनेट में मंत्री रहे कि 11 साल बाद आपको समझ में आया कि नीतीश कुमार दलित विरोधी हैं। तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो इनके ऊपर लगता है कि आपको साल भर 1.5 साल में समझे में नहीं आया कि नीतीश कुमार दलित विरोधी हैं। 11 साल आपने लगा दिया ये समझने में। तो आपके ही जो कार्य प्रणाली है और जो कार्यशैली है इस पर प्रश्न चिन्ह लगता है, सबसे पहला बात। दूसरा बात कि जिस व्यक्ति को यह प्रदेश में मिला उस समय अनुसूचित जाति जनजाति का 40 करोड़ का बजट था, आज 1600 करोड़ से ऊपर का बजट है 2021 का दलितों के लिए। इस प्रदेश में कौन सा ऐसा प्रदेश है जो संसाधन संपन्न प्रदेश है जहां पर कि यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी के लिए जो है विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता दी जाती है? कहां इस प्रदेश में दलित उद्यमी को लोन दिया जाता है कि आप हमारे प्रदेश के जो दलित हैं, पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, उनके लिए हम लोन की व्यवस्था करें? कहां पर बेरोजगार जो लोग हैं उनके लिए, दलितों के लिए परिवहन योजना शुरू की गई? कितने लोगों को, लगभग 6,500 इस प्रदेश के नौजवान दलित साथी हैं एससी एसटी के जो उन्होंने परिवहन योजना का फायदा उठाया। लगभग हजारों लोगों ने बीपीएससी और यूपीएससी का फायदा उठाया। जो व्यक्ति बड़ा होता है, जो दूरदर्शी होता है, वो समझता है कि जब तक हम हाशिए के पड़े जो बड़ी जनसंख्या है, चाहे वो महिलाओं का हो, अति पिछड़ों का हो, महादलित दलितों का हो, उसको जब तक हम मुख्य धारा में नहीं जोड़ेंगे तब तक हम इस प्रदेश को 21वीं सदी में ले नहीं जा सकते। उस